ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं तद्दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री सद्गुरु चरणकमलभ्यो नमः। बोल सुखदेव भगवान की जय। बोल लगा महाराज की जय। बोले नगरीवासी भगवान की जय। बोल परमानंद दयाल महाराज की जय। अभी आप हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा आपने ईश्वर के बारे में सुना। उन्होंने अच्छे अच्छे उदाहरण देके आपको ईश्वर के जाने का रास्ता बताया है। ईश्वर क्या है, इसको कैसे जाना जाए, ये उन्होंने अपने इस सत्संग के माध्यम से आपको बताया। तो ये वास्तव में बात सही है कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अपन को जानने की जरूरत है। हमें मानव जन्म इसलिए प्राप्त हुआ है कि अपन परमात्मा को जानें और उसका भजन करें, उसका क्या भजन है, कैसे किया जाता है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। तो ये बगैर सदगुरु के अपन को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे कबीर साहब कहते हैं कि शब्द कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मछली करूं गुड़ लिखा न जाए। कबीर साहब का मत है, उन्होंने गुरु के बारे में लिखा है कि अपने को विचार करने की जरूरत है। उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है कि शब्द धरती यानी सारी पृथ्वी को हम कागज बना लें और सारे वृक्षों को हम कलम बना लें। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और सात समुद्र की मछली करूं और इस सातों समुद्रों की हम स्याही बना लें, फिर भी अपन के अपने गुरु के गुणगान नहीं लिख सकते, नहीं बखान कर सकते। तो ऐसा ये विचार करने का विषय है, क्यों इतना सब कुछ करते हुए हम अपने गुरु का बखान नहीं कर सकते। ये इसलिए लिखने की जरूरत पड़ी, इसलिए कहने की जरूरत पड़ी। यदि अपन गुरु के पास न गए, उस सच्चे गुरु से अपने आध्यात्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो अपन को 84 में जाना पड़ेगा। 84 से बचने के लिए अपन को ऐसे सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है जिन्हें परमात्मा के बारे में जानकारी हो। ये अभी से ही नहीं, ये कल के आज से ही अपने महान सदगुरु चले आ रहे हैं परमात्मा को जनाने के लिए। जैसे सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। सतयुग में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। हमारा कल्याण केवल आध्यात्म से ही हो सकता है। आध्यात्म का भी अर्थ आपको समझ लेना चाहिए। आध्यात्म का अर्थ होता है अव्यक्त। अव्यक्त से परे, अत्यंत परे है अव्यक्त, सनातन। इसको ही अपन आध्यात्म कहते हैं। अव्यक्त से अत्यंत परे है सनातन, जो आध्यात्म कहलाता है। इसमें भौतिक का कोई नामो निशान नहीं है। भौतिक से अत्यंत परे, इसी को अपन आध्यात्म कहते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे उस परमात्मा के रास्ता को जनाने का। आप लोग थोड़ा सा शांति का परिचय देंगे।
तो सतयुग में जो आध्यात्मिक जनाने वाले थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। उसके बाद त्रेता में राम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शतानंद ये त्रेता में आध्यात्मिक ज्ञान का बोध करा रहे थे। द्वापर में शक्ति के पुत्र पाराशर, व्यास जी और कृष्ण ये द्वापर में उस आध्यात्मिक ज्ञान का बोध करा रहे थे। और कलयुग में शंकराचार्य जी थे, गौड़ाचार्य जी थे, सुरेशाचार्य, महेशाचार्य ये कलयुग में बोध करा रहे थे। उसके बाद टोटकाचार्य, पद्माचार्य, स्वरूपाचार्य, पृथ्वी धनाचार्य ये कलयुग में 4 महान पुरुषों ने उस आध्यात्मिक ज्ञान का ही बोध कराया। उसके बाद 10 नामी सन्यासी हुए, वन, हरण, तीर्थ, आश्रम, पर्वत, सागर, गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती ये कलयुग में बोध करा रहे थे। उसके बाद पुरी अपने महान पुरुष हुए। गुरु ने अपने 4 शिष्यों को बनाया। इनके नाम हैं आनंदपुरी, तोतापुरी, तुलसीपुरी, सीतापुरी। ये उन्होंने 4 महान पुरुषों को इस नाम के बारे में बताया। उसके बाद जो है ना आनंदपुरी ने अद्वैत आनंदपुरी को बनाया। जो अद्वैत आनंदपुरी बहुत से लोग तो जानते हैं, हमारे सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो जानते हैं। बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज को बनाया, जो आज उनकी विश्व पूजा हो रही है। और स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने अभेदानंद जी को बनाया और अभेदानंद जी ने अपने दत्ता महाराज को बता के गए। तो इस तरह से कलयुग में आज से ही अपना ये आध्यात्मिक ज्ञान चल रहा है। इसके बगैर अपन अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे जीवन के लक्ष्य को अपन प्राप्त नहीं कर सकते। केवल अपन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 महात्म्यों का ज्ञान लिया जाता है। जिनके पास 4 महात्म्यों का ज्ञान हो, उस 4 महात्म्यों के माध्यम से ही अपन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कल भी इसके बारे में काफ़ी बताया था, हम आज भी बताएंगे 4 महात्म्यों के बारे में। जैसे रामायण में लिखा है, रामायण में दोहा आता है कि 12 माथे गत होए पर शिक्षा तैवर तेज, 12 माथे गत होए पर शिक्षा तैवर तेज, बिना हरि भजन न भव तरी ऐसे शांत अपे। इसका मतलब अपन को समझना चाहिए। तुलसीदास जी का मत है, जैसे बहुत से लोग भौतिक पूजा करने लगते हैं, विश्वास प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, इसलिए तुलसीदास को ऐसा लिखना पड़ा। उनकी बार पानी को कहते हैं, कहीं पानी बदलने से ग्रस्त हुए पर पानी को मथा जाए, इससे कभी घी निकले आए, ऐसा तुलसीदास का मत है। वैसे घी निकलता नहीं है, निकल भी नहीं सकता, आप कितना भी प्रयास करो आपको पानी मिलने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते शायद कहीं निकल आए, पार माथे हुए पर शिक्षा तेवर तेज। शिक्षा बालू कहते हैं, कभी बालू पेन जैसे कभी आपको तेल मिल जाए, वैसे ऐसा संभव नहीं है। ये पूरी तरह सभी लोग जानते हैं ये बात असंभव है, लेकिन इनका मतलब शायद जैसे का बार हुई शिक्षा तेवर तेज, लेकिन बिना हरि भजन भव तरी ऐसे शांत पेज। बिना हरि के भजन के बिना आप इस संसार सागर से भाग नहीं हो सकते, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस सिद्धांत हमारा अटल है, ऐसा तुलसीदास ने कहा, जिस सिद्धांत बिल्कुल पूरा ठोस है, अटल है, बिना ईश्वर के भजन के बिना अपन इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अब प्रश्न यहाँ बन जाता है कि ईश्वर का भजन क्या है, अपन ईश्वर क्या है, उसका क्या भजन है। ईश्वर जैसे अपने नाम की अपने कल की चर्चा की थी, आज भी अपने नाम की चर्चा करेंगे, नाम के बारे में बताएंगे ईश्वर का भजन कैसे किया जाता है। ईश्वर का भजन मनवाणी से परे है।
अपन इस मन वाणी से परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते। परमात्मा का नाम परावाणी से होता है, जो हमने कल ही बताया था। जैसे अपने बाल कांड में चौपाइयाँ कही लिखी हैं, जैसे संत तुलसीदास कहते हैं कि राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोट कर कुमत सुधारी। यानी जो भगवान राम थे, उन्होंने केवल अहिल्या को तार पाए थे, अहिल्या का कर्म दान किया था, लेकिन परमात्मा के नाम ने करोड़ों की बुद्धि को सुधार दिया। उस परमात्मा का नाम को अपन जानना है, जो अपन कल से ही चर्चा करते आ रहे हैं और आज ही बताएंगे। परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का नाम परावाणी में है। परावाणी श्वास के अंदर है, जैसे अपन ने कल बताई थी। ये 4 वाणियाँ होती हैं, वैखरी, पश्चंती, मध्यमा और परा। ये वैखरी वाणी जो होती है, ये वैखरी वाणी से हम बोल रहे हैं। पश्चंती वाणी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ विचार बन रहे हैं, इसको पश्चंती कहते हैं। मध्यमा श्वास को बोलते हैं, श्वास के अंदर एक परावाणी होती है। उस परावाणी से परमात्मा के नाम को हमको जानना होगा, उससे परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। तो संत तुलसीदास ने नाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि जिनका नाम ले जगमाई, सकल अमंगल मूल नसाई। हम उस परमात्मा का नाम जान लेंगे तो सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। सकल अमंगल मूल नसाई यानी जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। कई चौपाइयाँ हैं कि मंत्र महामन विषय व्याल के मैं कठिन भंग पाल के। ये महामन जब हम इस नाम को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये महामंत्र बन जाता है। मंत्र महामन विषय व्याल के, इसका अपन को अर्थ थोड़ा समझना होगा कि मंत्र महामन विषय व्याल के मैं कठिन भंग पाल के, ये महामंत्र है। जो ये जो है ना, इसका मतलब है अब विधाता, यानी विधाता ने आपके संस्कारों पर जो आपके माथे पर सुख लिख दिया है, सुख दुख को भी मेटा जा सकता है। ऐसा तुलसीदास का मतलब है। तो मेटा कठिन पंख पाल गए, लेकिन अब इसका परिचय कैसे करेंगे? इसका अपन को प्रैक्टिकल जानना होगा। जब तक अपन इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो अपन को इसकी जानकारी नहीं होगी। नाम के बारे में तुलसीदास ने और भी लिखा है कि राम नाम दीप धर जिय गहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है जो जान उजियार। यानी ये राम नाम है, जो अपना नाम मतलब राम का नाम नहीं है। तुलसीदास ने कहा राम का मतलब जो अपने अंदर रखता है। राम नाम हमारे दीप धर जिय गहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है वो जान उजियार। यदि हम इस नाम को अंदर धारण कर लेंगे, राम नाम रूपी मणि को, तो हमको अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश मिलेगा। तो इस तरह से अपने इस नाम को समझना होगा, नाम को जानना होगा। ये परमात्मा का नाम अकथ है, जो कहने में नहीं आता। हमारे संत जी ने आपको बताया था कि परमात्मा का नाम अकथ है। अकथ अनादि सुशान शादी, नाम रूप कोई ईश उपाधि। ये परमात्मा के नाम को अपन मुँह से नहीं कह सकते हैं, ये आदिकाल से चला आ रहा है। जैसे अपने जो है ना, परमात्मा को जानने के लिए 4 जाति हैं, शायोर, शामिल, सारूप, सालो। इस 4 मुक्तियों के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो अपन उस परमात्मा को जान लें। परमात्मा को इन 4 जातियों के अलावा किसी से भी नहीं जाना जा सकता है। यदि अपन 4 जातियों को जान लेंगे तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। हम इन 4 चीजों का समय देते हुए आपका डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शायोग मुक्ति जो अपने कल ही बताई थी, आज भी बताएंगे। और शामी मुक्ति के द्वारा परमात्मा के नाम का बोध कराया जाता है, और शायोग मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये हमारे पिछले जो है सभी संतों ने उसके बारे में बताया। लेकिन ये जाना कैसे जाए, ये परमात्मा का रूप क्या है, कैसे उसको पहुँचाएगा,
इसको अपन कैसे इसको जान सकते हैं? इस सार्वभौमिक को अपन समझना होगा। जो जैसे हमने आपको सदगुरुओं के बारे में बताया, जो सदगुरु होते आए हैं, सदगुरु अपना समय लेते हुए तब तक बताते हैं, समय पूरा करने के बाद शरीर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे भगवान राम के बारे में हम आपको बताएं, अपन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वर्तमान भूतकाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्तमान पर जाना चाहिए। जैसे अपने भागवत में एक श्लोक लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव भोजनम आत्म ज्ञान हे पाप सर्व कर्म निरक्षकम। ये भागवत में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। उन का क्या मतलब है? नाना शास्त्रों का पठन पाठन, नाना देवी देवताओं की पूजा करना, आत्म ज्ञान के अलावा ये सब काम निरर्थक है। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करने का विषय है। उन्होंने ये कहा कि आत्म ज्ञान के अलावा सर्व कर्म निरर्थकम। तो हमें आत्म ज्ञान को जानना चाहिए। ज्ञान माने जानना होता है, आत्मा और परमात्मा इसी को तो जानना होगा। तो इस आत्म ज्ञान को जानना चाहिए। तो जैसे जो भगवान राम थे, उनके पास भी आत्म ज्ञान था, लेकिन वो अपना शरीर पूरा करके अपने धाम को चले गए। तो ये सदगुरु होते हैं, तो अपना शरीर पूरा करके अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसा एक वाल्मीकि रामायण अपने को मिलता है। जैसे भगवान राम थे, उन्होंने अपना राजकाज पूरा करके और अपना राजकाज कर रहे थे। उनके राजकाज में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज का होने व्यापा। जो राम का राज चलना था, उनके राजकाज में दैहिक शारीरिक और दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होते थे। ऐसा उनका सत्य का राज पूरा राम का चल रहा था। और सब तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुद लक्षण हीना। उनके राजकाज में कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था, और कोई मंदबुद्धि का भी नहीं था, नहीं को अबुद लक्षण हीना। तो ऐसे राम के राज में सभी लोग बड़े सुखी थे। मयूर और मांगे बारह दे जल रामचंद्र के राज। यानी भगवान का जो राज था, भगवान राम का, उनके राज में जो है ना, लोग कितना चाहते थे, रवि से जितना भी गर्मी चाहते थे उतनी ही गर्मी मिलती थी, और जितना ठंडक चाहते थे उतनी चंद्रमा ठंडक देता था, और मांगने से पानी मिल जाता था। ऐसा भगवान का राम राज था। राम राज बैठे तो लोका, हर्षित गए सब सुखा। जब अपने राम ने अपना राजकाज संभाला तो सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए थे। तो उनको भी एक बार अपने धाम को जाना पड़ा। तो एक समय की बात है, जब भगवान राम पूरा राजकाज संभालने के बाद अपने राजकाज संभाल रहे थे, अर्धरात्रि का समय था। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहे, लक्ष्मण तुम पहले खड़े हो जाओ, मेरी बगैर अनुमति के किसी को अंदर आने देना। ये उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहा हूँ, जो तत्कालीन समय में जो सदगुरु थे वो अपना शरीर छोड़ के अपने धाम को चले जाते हैं। जो ज्ञान अपने को मिलता है वर्तमान से ही मिलता है। वर्तमान के सदगुरु ही हमें ज्ञान बता सकते हैं, भूतकाल के अपन को नहीं बता सकते हैं। वर्तमान में अपना संत तुलसीदास जी ने जो सफाई लिखी है, केवल दो ही ईश्वर होते हैं, केवल दो ईश्वर, एक गुरु और परमात्मा। क्यों परमात्मा होता है? परमात्मा शाश्वत है, निरंतर है। परमात्मा कभी इस शरीर को धारण नहीं करता, परमात्मा इस शरीर को धारण नहीं करता, बल्कि परमात्मा
न किसी से जन्मा है, न परमात्मा को किसी ने जन्मा है। मतलब जैसे अपने बालकांड में जो अपाई है, जब सती जी को जब भ्रम हो गया था, उस समय भ्रम हुआ था, तो उस समय वो कह रही थी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अभेद शोक तेज होए नर चाहे न जानत भेद। यानी ब्रह्म माने ब्रह्म है, व्यापक है, बिरज वो सभी से विरक्त है, जो परमात्मा ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज। अज का मतलब होता है परमात्मा अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। परमात्मा ना जन्म लेता है, ना जन्म किसी को देता है। अज अकल अनी अभेद। अकल का मतलब उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है। अनी है, अनी का मतलब होता है उसके कोई इच्छा नहीं है, इच्छा रहता है। अभेद वो भेद रहित है, वो किसी से भेद नहीं करता। सो के तेज होए नर, वो कभी तेज धन नहीं करता और इसको भेद भी नहीं जानते। तो परमात्मा, कोई परमात्मा के बारे में अपने को जानना है, उसी परमात्मा को जनाने के लिए हम आपको वहीं तक ले जा रहे हैं अपने उदाहरणों के माध्यम से। तो अब हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम जो है ना, अर्धरात्रि का समय था और अब सो रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण जी को पैरे पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम पैरे पर खड़े हो जाओ, बगैर मेरी अनुमति के कोई अंदर न आ पाए। तो लक्ष्मण का भगवान राम ने ऐसा लक्ष्मण को आदेश फरमा दिया। जब आदेश दे दिया तो मध्यरात्रि का समय था। उस समय एक महाकाल आए। महाकाल बड़ी तेजोमयी शक्ति थी और पैरे पर जहाँ लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे वहाँ आकर खड़े हो गए और लक्ष्मण से बोले। उन्होंने कहा, कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं? क्या महाकाल ने कहा, कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं? तो लक्ष्मण जी घबरा जाते हैं। अरे भाई, ऐसा आज तक हमने किसी को नहीं सुना। भगवान राम को सभी ने सम्मानित संबोधन किया। भगवान को भगवान राम कहते हैं, भगवान राम को श्री राम कहते हैं। लेकिन ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो कह रही है कि कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, अभी वो शर्म कर रहे हैं, उनकी बगैर अनुमति के अंदर कोई नहीं जाएगा, ऐसा उनका आदेश है। तो ये जो है ना, लक्ष्मण जी ने महाकाल से कहा। अब ये एक चीज और इसमें आ जाती है महाकाल विचार करने की कि भगवान राम के पास महाकाल आया। अपन परमात्मा को जो लोग जान लेते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो अच्छी तरह से अपन ज्ञान को समझ लेते हैं, उनके लिए महाकाल ही आता है। परमात्मा को जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए काल आता है। तो ये हमको जानना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जब महाकाल ने बार बार कहा, उन्होंने कहा कि तुम मेरी सूचना दे दो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं अंदर। लक्ष्मण जी तो भगवान आपने कहा, अरे भाई लक्ष्मण, तुम बगैर मेरी अनुमति के अंदर कैसे आ गए? मेरा ये आदेश था कि बगैर मेरी अनुमति के कोई अंदर नहीं आ पाए, फिर भी आप अंदर चले आए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, बाहर एक बड़ी तेजोमयी शक्ति खड़ी है जो अपने को महाकाल कह रही है और कह रही है कि मुझे राम से मिलना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। भगवान राम ने जैसा ही महाकाल शब्द सुना तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण जी तत्काल बुलाओ। अब लक्ष्मण जी अपने अंदर में और भी घबरा जाते हैं कि जी ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये भगवान राम ही कह रहे हैं कि अरे बेटे को तत्काल बुलाओ। तो लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं, उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके लिए आदेश हुआ है, आप हमसे मिल सकते हैं। तो लक्ष्मण जी महाकाल को ले गए और मिलाया राम से। तो महाकाल क्या कहते हैं भगवान राम से, कहे राम, तुम अपनी अवधि भूल गए। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी अवधि समाप्त हो चुकी है, तुम्हारे जीवन की मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम अपने राजकाज में इतने आनंद हो गए, इतने लवलीन हो गए कि तुम अपनी अवधि भूल गए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, परमात्मा का एक ऐसा आदेश है, परमात्मा का जो आदेश मिला है कि तुम सत्कर्म
करते हुए कुछ समय तक और रह सकते हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है, तो सत्कर्म करके अपन अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। सत्कर्म करते हुए अपन अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही महाकाल भगवान राम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सत्कर्म करते हुए तुम कुछ समय तक और रह सकते हो। तो जब महाकाल उनसे ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो उनसे कहा, महाकाल ने भगवान राम से कि हमारे तुम्हारे बीच में कुछ एक ऐसी गोपनीय बात है जिसको कोई तीसरा आदमी न सुन पाए। अगर तीसरे आदमी ने सुन लिया तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। ऐसा महाकाल ने भगवान राम से कहा। तो भगवान राम बोले, लक्ष्मण जी को उन्होंने इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम बाहर चले जाओ और बगैर मेरी अनुमति के कोई अंदर ना पाए। ऐसा आप सब बिल्कुल पहले खड़े हो जाओ। अब की बात तो आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही दिया, लेकिन अब की बात आज्ञा का उल्लंघन न हो पाए। ऐसा भगवान राम ने बहुत ही कड़ा आदेश जारी कर दिया। तो ये महाकाल जो है ना, भगवान राम महाकाल से वो लेकर हे महाकाल, अब तुम अपनी स्वतंत्र होकर मुझे सब चीज बता सकते हो। तो महाकाल ने भगवान राम को यही बात बताई कि तुम अपनी अवध भूल चुके हो, मैं तुम्हें लेने आया, ऐसा परमात्मा का आदेश मिला है। लेकिन ऐसा एक आदेश ये भी है कि तुम कुछ समय तक लेना चाहो तो रह सकते हो। तो भगवान राम बोले कि नहीं, अब नहीं रहूँगा, अब तो मैं आपके साथ चलूँगा। जैसा आपका आदेश हो मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूँगा। तो भगवान राम महाकाल की आपस में चर्चा चल रही थी। तब तक बाहर जो है ना लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उस समय दुर्वासा मुनि आए। उस समय दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि ने यही प्रश्न कर दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे लक्ष्मण, मुझे राम से कुछ बहुत जरूरी बातें करना है और तुम मुझे जल्दी मिलाओ उनसे, मुझे अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, वो किसी से नहीं मिल सकते, वो आवश्यक कार्य में संलग्न है, इस समय वो किसी से नहीं मिल सकते, ऐसा उनका आदेश है। तो दुर्वासा मुनि के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उन्हें तो एक इनकी जरा भी अपेक्षा हो जाए, यदि कोई एक बात न माने तो उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। तो ऐसे दुर्वासा मुनि ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ? मैं दुर्वासा मुनि हूँ। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मुझे जल्दी उनको सूचना दो कि दुर्वासा मुनि आए हैं और मुझे जल्दी मिलना है। तो लक्ष्मण जी और भी घबरा जाते हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, विचार किया कि राम की एक बार अवज्ञा होगी, चलो एक बार और हम अवज्ञा कर देते हैं। इससे इस अवज्ञा से ये होगा कि अपनी अयोध्या तो बच जाएगी, मैं बच जाऊंगा, मेरी अयोध्या बच जाएगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अभी ये श्राप दे देते हैं तो अयोध्या नष्ट हो जाएगी। चलो अयोध्या एक बार उल्लंघन हो जाए तो कोई बात नहीं है, अयोध्या तो बच जाएगी। ऐसा ही लक्ष्मण जी ने उनको ले गए अंदर। भगवान राम और महाकाल की चर्चा चल रही थी। जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखा, हे लक्ष्मण, तुमने मेरी बार बार अवज्ञा की है, बार बार आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि मेरी आज्ञा के बगैर किसी को अंदर मत आने देना। तो लक्ष्मण जी बोले, ये भगवान, मैं क्या करता, मैं कितनी व्यवस्था में था। जो दुर्वासा मुनि कह रहे थे कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूँ। तो भगवान राम बोले, अरे भाई, तुम अयोध्या को नष्ट हो जाने देते, तुम नष्ट हो जाते, पर मेरी अवज्ञा न करते, मेरी आज्ञा का उल्लंघन न होता। वास्तव में ऐसे ही बात है जैसे अपने महान पुरुषों का मत है कि गुरु की आज्ञा आवती, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर का दास को तीन लोग दुखनाए।
गुरु जी अपनी आज्ञा को हमको धारणा करना चाहिए, गुरु जी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसा ही भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, उन्होंने भी अब तुम बाहर चले जाओ। तो महाकाल ने जैसे ही देखा लक्ष्मण को, तो उनका ये पहले ही शर्त लगी थी कि हमारे दोनों के बीच में यदि कोई तीसरा आदमी देख लेता है बातचीत करते तो मृत्युदंड का भागी होगा। तो ये महाकाल उस समय तुरंत ही चले गए भी उस समय बातचीत करते में। अब लक्ष्मण राम का भी क्रोधित हो गए, लक्ष्मण जी से कहा कि आप बाहर चले जाओ, अब तो सुबह ही इसका निर्णय होगा। तो लक्ष्मण जी को बाहर भेज दिया। सुबह हुई, उन्होंने एक सभा बुलाई, सुबह होते हुए एक सभा बुलाई। वैसे रामायण में भी इसका एक प्रसंग है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु तुझ प्रवासी सब आए, मतलब सभी लोगों को बुलाया, बैठे गुरु और कुछ सज्जन, बोले भगत का भजन, सुना सकल पुरजन्म वाणी, कहें न कछ ममता और आने। मतलब ऐसा रावण में प्रसंग भी है। तो उस समय भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया और सभी से कहा, सभी लोग उपस्थित हुए, सभी मेरे भाई उपस्थित हुए और भगवान ये सभासदों, मेरा एक प्रश्न है, इसका उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, वो हमें उत्तर आपसे चाहिए। तो सभी सभासदों से उत्तर आया कि ये भगवान बताओ आपका क्या प्रश्न है। तो भगवान राम ने कहा, अरे भाई आप लोग ये बताओ, कोई अतिप्रिय वस्तु उससे अपनी इच्छा हट जाए तो उसको नष्ट कर देना चाहिए अथवा त्याग देना चाहिए। ऐसा जो है ना भगवान राम ने सभी से प्रश्न कर दिया। जब भगवान राम ने सभी से प्रश्न कर दिया तो सभी सभासद, सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोग विचार कर रहे थे कि भाई यदि आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। वही कोई अति प्रिय वस्तु ऐसी होगी नष्ट कर दोगे तो फिर दोबारा काम में नहीं आएगी, वही त्याग दोगे तो दोबारा काम में आ सकती है। इसलिए सभी लोगों ने विचार किया कि भाई ऐसा उनको जवाब दे दो कि यदि आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो नष्ट न किया जाए, उसको त्याग कर दो। त्याग करने से क्या होता, हो सकता दोबारा काम में आ जाए। ऐसा लोगों ने विचार किया और ऐसा ही कहा कि हे भगवान, आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो उसको त्यागना अच्छा नहीं है, उसको त्यागना ही अच्छा है, नष्ट करना अच्छा नहीं है। तो बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, तो भगवान राम ने उनसे कहा, हे लक्ष्मण, तुमने उत्तर सुन लिया, इसका क्या मतलब है समय है ना? जो तुमने रात को मेरी अपेक्षा की है, तुमने जो है ना रात को मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसका यही उत्तर है। आप मेरे अप्रिय हो, आप मेरे अप्रिय हो, इसलिए मैं आपको नष्ट न करते हुए आपका आज से पूरी तरह परित्याग करता हूँ। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। अब लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में चला गया, अब हम इस जीवन को रख के करेंगे भी क्या, अब तो शरीर छोड़ना ही अच्छा है। तो लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं, शरीर नदी में जाकर के मुंह और पानी में खड़े होकर के प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। ये अपने प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल ही कल से चर्चा चल रही है, पर इसको ही अपन को समझना चाहिए। ये प्राणों से मेल, प्राणों का जो अपान मेल होता है, इसको यदि अपन समय देते हैं तो इसी से वो नाम बनता है। नाम और नामी जो अपन ने कल बताया था, ये प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल से ही ये नामी बनता है। तो इससे शरीर को त्याग करने का भी विधान बनाया जा सकता है, लेकिन
ये समझने का विषय है। तो लक्ष्मण जी ने जो है ना अपने शरीर का पता कर दिया सरयू नदी में। तो जब भगवान राम को ये पता लगा कि लक्ष्मण शरीर छोड़ चुके हैं, तो भगवान राम ने भी सोचा कि मेरा प्रिय भक्त शरीर को पचा कर चुका है। तो भगवान राम भी विचार करने लगे हम भी अपने शरीर को रख करके क्या करेंगे। तो उन्होंने सारी सभा को बुलाया, सारी सभा को अपने प्रियजनों को बुलाया और सभी के साथ में वो सरयू नदी में जाते हैं। वो भी अपने मुख और पानी में खड़े होकर के प्राण का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। ऐसे भगवान राम ने अपना शरीर का परित्याग किया और अपने धाम को चले गए। तो इस दृष्टांत से ये अपने को पता चलता है, इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि जो सदगुरु होते हैं तत्कालीन समय के सदगुरु वो जो है ना अपन को कोई चीज नहीं दे सकते, वो केवल पूज नहीं है। वर्तमान आई सदगुरु अपन को ये चार नीतियों का ज्ञान दे सकता है। जो भी अपन प्राप्त करना चाहें वर्तमान के गुरु से कर सकते हैं, भूतकाल के गुरु से कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपन उनका सम्मान कर सकते हैं। तो ये वर्तमान गुरु से ही अपन को कोई चार चीजें जानना चाहिए। जैसे अपना एक उदाहरण और आता है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, अपने ऐश्वर्य के प्रति हम आपको वो चार चीजों के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये अपन को उस ईश्वर के बारे में जानकारी कैसे होती है। इसका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चार चीजों से ही उस परमात्मा को अपन प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। अब ये वृतांत से अपन को भगवान राम का जो हमने आपको वृतांत सुनाया, इससे ये पता लगता है कि बहुत से लोग जो है ना राम तक ही सीमित हैं। तो राम शरीर छोड़ गए। वैसे तुलसीदास ने चौपाई और भी लिखी है, सगुण पासा मोक्ष मिलेंगे। यदि अपन केवल सगुण तक सीमित रहते हैं तो अपन को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। चलो को राम भगत नहीं जाइए, इसलिए सगुण तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अपन को वर्तमान में जाना चाहिए, वर्तमान के सगुण से अपन को जानकारी लेना चाहिए। तो ये आपको एक और उदाहरण दे रही है उस परमात्मा के बारे में। जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी और लक्ष्मी जी कह रही है कि ये भगवान आप अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में सदैव सोते रहते हो, ऐसा क्या कारण है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको ये पता नहीं इस संसार के बारे में, आप तो उदासीन संसार की आपको कोई चिंता नहीं है, किसको क्या होना है, क्या मिलना है, क्या देना है। आप उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में सदैव सोते रहते हो, ऐसा क्या कारण है। तब विष्णु भगवान बोले कि ये सुबह में सोता नहीं, ये सुबह में सोता नहीं, अपने अपित तत्व का, अपित माने अपने अंदर एक तत्व है, अपित तत्व का अनुसरण करने वाली उस अंतर्दृष्टि के द्वारा उस महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ, जिसको योगी जन अपनी कुशाल वृत्ति के द्वारा, योगी जन कौन होते हैं, ये योग करते हैं। योग जैसे मतलब आत्मा का परमात्मा से मेल करते हैं, उसको योगी जन कहते हैं। जिसको योगी जन अपनी कुशाल बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में दर्शन करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का तत्वसार निश्चित करते हैं, जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का तत्वसार निश्चित करते हैं। तत्वसार कौन सा, तत्वसार वो परमात्मा है, वह परमात्मा मतलब विष्णु भगवान लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, वह परमात्मा, वह माने दूसरा, मतलब अपने को नहीं बताया। लक्ष्मण जी उनको ईश्वर मान रही नहीं, तो उन्होंने कहा वह परमात्मा, वह माने दूसरा। वह परमात्मा एक अजर अमर अखंड आनंद का कौन निधि है, सारे
जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता रहता हूँ। इसलिए हे देवी, तुम्हें नींद लेते सा प्रतीत हो रहा हूँ। जब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की ये बात सुनी तो लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, आपकी बात सुनकर के मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं तो आपको ही सर्वसमर्थ ईश्वर जानती थी, लेकिन आपकी बातों से ये पता लगता है कि परमात्मा कोई अलग है, परमात्मा कोई भिन्न है। क्या वो ज्ञात किया जा सकता है? उनकी अवश्य ज्ञात किया जा सकता है। तो उन्हें मुझे भी बोध कराओ, तो उन्हें अवश्य बोध कराएंगे। तो लक्ष्मी बोली, तो आपने अभी तक उनको क्यों नहीं बताया? आपने अभी तक इस ज्ञान को क्यों छिपाए रखा? उन्होंने अभी तक आपने इस जानने की चेष्टा ही नहीं की, इसलिए आपको नहीं हमने बताया। तो उनकी हमें मुझे भी बोध कराओ। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को अपने गुरु काजीप पर ले गए। तो उन्होंने यही 4 राशियों का ज्ञान दिया और उनकी सायों सालों ये 4 राशियों का ज्ञान दिया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल करते हैं। अब वैसे तो हमने बता दिया, डिटेल ले लेते हैं कि शायोक्ति का मतलब हमने बताया था पिछली बार, कल बताया था। वैसे पिछली बार बहुत से लोगों को बता चुके हैं, कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो अपन जितना समय उतना समझ लें। शायोक्ति का मतलब होता है वो अमृत पान किया जाता है। अपने शायोक्ति के बारे में शिवपुराण ने भी लिखा है। शिवपुराण ने ये लिखा है कि मृत्यु पे विजय पाने का इसके अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जिस पुराण में लिखा है शायोक्ति के बारे में, तो शायोक्ति के बारे में आपको भी जरूरी जानना है। जैसे महाकाल भगवान राम से बोल रहे थे, कुछ समय तक आप कुछ रह सकते हो क्या? जैसा हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भाई जिसका जो समय आ गया है उसको जरूर जाना पड़ेगा, इसका समय आ गया। लेकिन शायोक्ति में वो ताकत है कि अपन अपनी उम्र को और बढ़ा सकते हैं। तो वो शरीर जो है, शरीर जो परमात्मा ने दिया है, शरीर तो छूटना है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन ये घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको अपन बढ़ा सकते हैं। यदि अपन शायोक्ति को सिद्ध कर लेंगे तो जरूर अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। कई बार तो बढ़ाएंगे, जैसे अपने कई उदाहरण है, तो वो शायोक्ति को जानना होगा। ये प्रैक्टिकल विषय है, ये थ्योरी का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विषय है। जो अपने रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि जासो लगे छुटा प्यासा अतुलित बल तेज आशा। भगवान राम ने कहा, वो उनके गुरु विश्वामित्र ने कहा भगवान राम से, कभी आपको जंगलों में रहो, कभी आपको भोजन और पानी नहीं मिले तो आप अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करोगे? इसके लिए हम आपको एक ऐसा विधान देते हैं। तो उन्होंने यही शायोक्ति का विधान दिया था, जिससे आपको भूख और प्यास नहीं सताएंगे। ये बात सही है, सही बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल का विषय है। कभी बहुत से लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि बगैर भोजन पानी के अपनी भूख प्यास कैसे मिटाई जा सकती है, लेकिन मिटाई जा सकती है। ये प्रैक्टिकल विषय है, बगैर प्रैक्टिकल के नहीं मिल सकती। और दूसरी शायोक्ति के बारे में अपन अभी बता चुके हैं। शायोक्ति के बारे में परमात्मा के नाम का बोध कराया जाता है कि परमात्मा का क्या नाम है और अपन उसका कैसे स्मरण करें। ईश्वर का नाम एक अकथ, पिछली बार बता चुके हैं। संत तुलसीदास ने इस नाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि 12 नाम कह जग देऊ वो कारण देऊ। ये 12 नाम, 12 ये परमात्मा का नाम आपको जानना होगा, इसके बारे में हम बता चुके हैं। 12 नाम जग देऊ, यानी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। 12 नाम वो तारण आप तो खुद तो कर सकते हो, दूसरों को भी तारने वाले हो जाते हो। तो ये नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते इसका प्रैक्टिकल का ही विषय है। ये भी प्रैक्टिकल है, केवल कहने से नहीं। कहने को अपन यदि नाम होता, यदि अपने वाणी में होता तो बता सकते थे कि मन वाणी से पड़े हैं। ये प्रैक्टिकल का विषय
इससे अपन जैसे मंत्र महामंत्र विश्वव्याल के यदि इस नाम को अपन सिद्ध करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो अपनी उम्र जरूर बढ़ जाएगी। जैसे अपने भागवत में भी लिखा है, जैसे संत तुलसीदास इसकी पुष्टि करते हैं, इसको अपन तुलसीदास जी को कैसे गलत ठहरा सकते हैं। और इसका भागवत में भी इसकी पुष्टि कही है, भाई किसी चीज की पुष्टि होना ही प्रमाण होता है। हमने बताया कि भाई ऐसा है, तो हम आपको शास्त्रों के अनुसार इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो भागवत में ऐसा लिखा है कि वेदों में अनेक प्रकार की यज्ञ ठहराई गई हैं, तू सब यज्ञों को त्याग कर, तुम आत्मज्ञानी बनकर मैं तुम्हारे कर्मों को जला करके ऐसे राख कर दूंगा जैसे अग्नि लकड़ी को राख कर देती है। तो ये आत्मज्ञानी अपन को समझना होगा, बगैर आत्मज्ञानी के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ये आत्मज्ञानी यज्ञ से ही अपने संस्कारों को मिटाया जा सकता है। साधु मुक्ति के बारे में अपन अभी बताई रहे थे कि साधु मुक्ति के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है? परमात्मा का साक्षात्कार अंतर्दृष्टि से होता है। अंतर्दृष्टि को हमको जानना होगा, फिर इसी को दिव्यदृष्टि कहा जाता है। इस दिव्यदृष्टि को जानना होगा तो अपन परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इन चीजों से अपन अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। हम आपको एक और भी समय लेते विश्राम देते हैं। अब जो समय हो रहा है, ज़्यादा समय हो रहा है, क्योंकि अब आपको अपने शंकरदेव भी उनके गाने की भी अभिलाषा है, इसलिए हम अगला दृष्टांत नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हमारा आपसे